तुर्की ने जब भारत के खिलाफ बोलना शुरू किया था, जब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ मंच तैयार किए जा रहे थे, शायद उस वक्त तुर्की को लगा होगा कि भारत सिर्फ बयान देगा, कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत ने पहली बार तुर्की के बैकयार्ड में घुसकर फोर्स प्रोजेक्शन शुरू कर दिया है। तुर्की के चालों ने ग्रीस और साइप्रस को भारत के किस तरह से करीब लाकर रख दिया। भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS त्रिकांड ग्रीस के सालमिस नौसैनिक अड्डे पर पहुंचा। अब जब यहां पर पहुंचा तो हेलेनिक नेवी के 3 जहाजों के साथ मिर्टोन सागर में संयुक्त अभ्यास करता हुआ नजर आया। 23 सितंबर को यही भारतीय जहाज, जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं, 23 सितंबर को साइप्रस के लिमासोल बंदरगाह में पहुंचता है और 24 सितंबर को साइप्रस नेशनल गार्ड की नौसेना के जहाजों के साथ पासक्स अभ्यास आयोजित किया जाता है। और इस एक कदम ने तुर्की की नींद उड़ा दी है। जी हां, भारत ने साइप्रस के तट पर अपने युद्धपोत भेज दिए हैं और यह कदम इतना बड़ा है कि नाटो के सदस्य देश तुर्की को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। तुर्की ने अपने 22 युद्धपोतों को भेजकर भारत को डराने की कोशिश की, लेकिन भारत की रणनीति कुछ और ही थी। भारत ने सीधे टक्कर नहीं ली, बल्कि उसने तुर्की के सिस्टम को भीतर से हिला दिया। भारत के साइबर वॉरफेयर यूनिट ने तुर्की के ड्रोन सिस्टम और कम्युनिकेशन चैनल को जाम कर दिया। भारत का मकसद साफ था, अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर अपने अधिकार और स्वतंत्रता को बनाए रखना। लेकिन तुर्की को यह रास नहीं आया। उसने सोचा कि भूमध्य नाशा सागर उसका निजी इलाका है, जैसे उसकी जागीर हो। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को यकीन था कि कोई भी देश उनकी अनुमति के बिना यहां कदम नहीं रख सकता। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि 21वीं सदी का भारत किसी से डरने वाला नहीं है। भारत ने साफ साफ कह दिया कि भूमध्य सागर किसी का बाप दादा की जागीर नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल वाटरवे है। महीनों में जो बेसिकली वॉशिंगटन में नॉन स्टॉप घुसे हुए हैं, क्या विल दैट इंपैक्ट चाइना सपोर्ट? अमेरिका तो नहीं सपोर्ट करेगा आपको जिस तरह से चाइना ने सपोर्ट किया था। तो will Operation Sindoor 2.0 में will China be just as supportive as it was the first time around? That will be a good question, मतलब hypothetically speaking, to find out ना। दोस्तों, हालिया घटनाक्रम बताता है कि दुनिया अब बदल रही है और भारत भी अब पैसिव नहीं रहा। कई महीनों से टर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ कूटनीतिक और सैन्य मोर्चे पे खेल रहा था, खासकर कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दों पर। टर्की ने कई मंचों पर पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया, लेकिन अब इंडिया ने बयान नहीं, एक्शन से जवाब दिया। INS ट्रिकांड हमारा एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट, ब्राह्मोस मिसाइल और सुपर सेंसर्स से लैस सीधे साइप्रस के लिमासोल बंदरगाह पर पहुंचा। यही साइप्रस है जिस पर टर्की की दशकों से जियोपॉलिटिकल नजर रही है, और यही वह मंच है जहां इंडिया ने अपने नए रक्षा संदेश को स्पष्ट कर दिया। INS ट्राइकंड ने पहले इजिप्ट के ब्राइट स्टार एक्सरसाइज में हिस्सा लिया, फिर ग्रीस के साथ वॉर ड्रिल की, और अब साइप्रस में पासेक्स और रक्षा कोऑर्डिनेशन में भागीदारी कर रहा है। 3 दिनों तक ट्रिकंड की क्रू ने साइप्रस नेवी के साथ जॉइंट ड्रिल्स, प्रोफेशनल मीटिंग्स और कल्चरल इवेंट्स में भाग लिया। यानी इंडिया ने सिर्फ प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि लोकल लेवल पर भरोसा भी दिखाया। मैसेज साफ है, टर्की अगर पाकिस्तान का खुला समर्थक रहेगा तो भारत ने अपने मेडिटेरेनियन कनेक्टिविटी और डिफेंस टाइज को मजबूत करने का रास्ता चुन लिया है। साइप्रस, ग्रीस और आर्मीनिया के साथ गहरे सैन्य संबंध बनाकर इंडिया मेडिटेरेनियन में टर्की की पकड़ को चुनौती देगा। यह कोई दिखावा नहीं, यह हमारी इंडो पैसिफिक से मेडिटेरेनियन तक की नई डिफेंस नीति का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री ने भी सार्वजनिक रूप से साइप्रस की संप्रभुता का समर्थन किया। एक स्पष्ट राजनीतिक कूटनीतिक संकेत। नतीजा, पाकिस्तान और उसके खुलकर साथ देने वाले देशों को अब साफ संदेश मिल गया है, जो इंडिया के खिलाफ जाएगा उसे हर जगह कड़ा जवाब मिलेगा। INS ट्रिकंड का आगमन सिर्फ एक नौसैनिक विजिबिलिटी स्टेप नहीं, यह भारत की नई सक्रिय और निर्णायक विदेश नीति का उदाहरण है। अगर आपको भी यह भारत का बोल्ड कदम सही लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो इंडिया विल लीड, और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि इंटरनेशनल अफेयर्स की हर भरोसेमंद और समयनिष्ठ खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तुर्की को यह भरोसा था कि भारत सिर्फ एशिया पर ध्यान देता है। तुर्की ने यह भी सोचा था कि भारत का इतिहास है, वो किसी दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही तुर्की की सबसे बड़ी भूल थी। भारत अब बदल चुका है। अब भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा। अपने ट्रूप्स को उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अगर कोई मिसएडवेंचर करने की कोशिश की
तो हम पाकिस्तान का नक्शा और तारीख बदल देंगे। और ये कोइंसिडेंस नहीं है कि जब आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान पर पहले भारत ने इल्ज़ाम लगाया कि वो सर क्रीक के इलाके में एक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, अपनी प्रेजेंस ज़्यादा कर रहा है मिलिट्री की, जिसकी वजह से इंडिया को तशवीश हुई है। और वो तशवीश क्यों हुई है? अब बात करते हैं उस घटना की जिसने तुर्की को हिला दिया। तुर्की ने हाल ही में उत्तरी साइप्रस में 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए। सवाल उठा, आखिर तुर्की को इतनी जल्दी में सेना भेजने की जरूरत क्या पड़ी? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का कदम। भारत ने जब अपने युद्धपोत साइप्रस भेजे और वहां की नौसेना के साथ पासिंग एक्सरसाइज की, तो यह संदेश साफ था कि भारत अब यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच भी अपनी सैन्य ताकत दिखाने में नहीं हिचकेगा। यह वही इलाका है जहां से तुर्की ने 1974 में कब्जा कर रखा था। साइप्रस आधा हिस्सा आज भी तुर्की के नियंत्रण में है और यूरोप अब तक कुछ खास नहीं कर पाया। लेकिन भारत के कदम ने खेल पूरी तरह बदल दिया है। जब पीएम मोदी साइप्रस की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने वहां कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप यानी व्यापारिक साझेदारी का ऐलान किया। इस साझेदारी में रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और हथियारों की आपूर्ति शामिल थी। यही बात तुर्की को सबसे ज्यादा चुभी। भारत ने न सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर साइप्रस का साथ दिया बल्कि अपने युद्धपोत भेजकर एक साफ संदेश दिया, अगर तुम पाकिस्तान का साथ दोगे तो हम तुम्हारे क्षेत्र में भी मौजूदगी दिखा देंगे। अचानक तुर्की के जहाजों के रडार काम करना बंद कर गए। उनके ड्रोन हवा में लटक गए जैसे पतंग की डोर कट गई हो। सैनिक एक दूसरे को देख रहे थे क्या हो रहा है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुर्की की पूरी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लाइन ध्वस्त हो चुकी थी। यह भारत का साइलेंट स्ट्राइक था, बिना गोली चलाए दुश्मन को घुटनों पर लाने वाली रणनीति। तुर्की की सप्लाई चेन भी कट गई। उसके जहाजों को ईंधन और संचार सहायता नहीं मिल पा रही थी। वो पूरी तरह भारत की रणनीति में फंस चुका था। तुर्की को लगा था कि नाटो उसे बचा लेगा, लेकिन नाटो ने उल्टा सवाल पूछ लिया, तुर्की तूने किया क्या है? अब तुर्की के पास कोई जवाब नहीं था। नाटो ने भारत को निर्दोष माना और कहा कि भारत ने सिर्फ अपने रास्ते की सुरक्षा की है। तुर्की ने जब यह देखा कि भारतीय नौसेना साइप्रस के तटों पर पहुंच चुकी है तो उसने घबराहट में नॉर्थर्न साइप्रस में 1 लाख सैनिक भेज दिए। यह वही तुर्की है जो खुद को नाटो का मजबूत सदस्य बताता है, लेकिन भारत के इस कदम ने साबित कर दिया कि नाटो का सदस्य होना अब सुरक्षा की गारंटी नहीं है। तुर्की को डर था कि भारत अब साइप्रस को सैन्य तकनीक और हथियारों की सप्लाई शुरू कर सकता है, और ये डर बेवजह नहीं था, क्योंकि भारत अब रक्षा निर्यात में तेजी से आगे बढ़ चुका है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप तक अपने हथियार भेजना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं साइप्रस भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल साइप्रस यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, लेकिन रक्षा के मामले में वो लगभग अकेला पड़ गया था। अमेरिका और यूरोपीय देश सिर्फ बयान देते रहते हैं, मगर किसी ने तुर्की के कब्जे के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब भारत ने इस खाली जगह को भर दिया है। भारत ने साइप्रस को दिखा दिया है, बता दिया है कि अगर दुनिया चुप है लेकिन हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। यह वही आत्मविश्वास है जो भारत ने आर्मेनिया के साथ भी दिखाया था, जहां भारत ने हथियारों की आपूर्ति कर अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया की मदद की थी। अब वही रणनीति साइप्रस के साथ भी अपनाई जा रही है। तुर्की ने लंबे समय से पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की ने भारत के खिलाफ बयान दिया। यहां तक कि यूएन में भी एर्दोगन ने भारत खिलाफ आवाज उठाई। भारत ने इसका चुपचाप जवाब दिया, कूटनीति से, रणनीति से और अब फोर्स प्रोजेक्शन से। भारत ने अब तुर्की को यह बता दिया है कि हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अब यहां अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि फोर्स प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है अपने देश की सीमाओं से दूर जाकर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करना। अब भारत हिंद महासागर तक सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक अपनी नौसेना की मौजूदगी दिखा रहा। भारत के युद्धपोत अब रेड सी, सुएज नहर और भूमध्य सागर तक नियमित रूप से मिशन पर जाते हैं। यह न सिर्फ भारत की नेवी पावर दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि भारत अब एक वैश्विक खिलाड़ी यानी ग्लोबल पावर बन चुका है। साइप्रस के लिए भारत एक रिलायबल पार्टनर बन रहा है। जहां यूरोप ने हथियार देने से मना किया, वहीं भारत अब साइप्रस को ड्रोन, रडार सिस्टम और मिसाइल गाइडेंस टेक्नोलॉजी देने की तैयारी में जुट चुका है। इससे साइप्रस की रक्षा क्षमता बढ़ेगी और तुर्की पर दबाव बनेगा। दूसरी ओर भारत को मिलेगा यूरोपियन मार्केट में डिफेंस एंट्री पॉइंट, यानी कि भारत के हथियार अब यूरोप में बिक सकेंगे। खैर, यह है नया भारत। यह वही भारत है जो शांति चाहता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो शक्ति भी दिखा सकता है। तुर्की ने यह सोचा था कि वो सुरक्षित है क्योंकि वो दूर है, क्योंकि वो नाटो में है, लेकिन भारत ने दिखा दिया, बता दिया कि दूरी मायने नहीं रखती जब बात भारत की सुरक्षा और सम्मान की हो। अब दुनिया जान चुकी है, भारत की फोर्स प्रोजेक्शन सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक ग्लोबल मैसेज है, और इस संदेश का नाम है न्यू इंडिया, फॉर बॉर्डर्स टू ब्लू वाटर्स।